इट्स कॉमर्स टिप्स। सो गाइस, हम लोगों ने चैप्टर 5 खत्म कर लिया है और आ गए हैं चैप्टर 6 पे, जो कि है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस एंड बिजनेस एथिक्स। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट। सो पहला टॉपिक है अपना सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। देखिए, बिजनेस का सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है। कोई अगर पूछे कि मैं अगर आपसे पूछूं कि बिजनेस का ऑब्जेक्टिव क्या है, तो कोई भी बोल देगा सर प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, टू अर्न प्रॉफिट। सही बात है, बट प्रॉफिट के साथ साथ आप बिजनेस का कुछ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी होता है जो निभानी पड़ती है। ये सर, मान लो आप प्रॉफिट कर रहे हो, ठीक है, बट आप फेयर प्रोडक्ट नहीं दे रहे हो, फेयर प्राइस पे अच्छे प्रोडक्ट, गुड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट नहीं दे रहे हो, तो ये तो गलत बात है। ये सर, तो आप क्यों देना है? क्योंकि सोसाइटी से ही सब कुछ मिलता है। ये सर, लैंड, लेबर, ये सर हर चीज तो सोसाइटी ही दे रहा है। सो सोसाइटी के प्रति आपको पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करना भी जरूरी है, ताकि सोसाइटी भी इंप्रूव हो। क्योंकि आपको सोसाइटी में ही रहना है, सोसाइटी में ही रह के आपको बिजनेस करना है, आपको सोसाइटी में रह के ही ग्रो करना है। तो आपको सोसाइटी को भी ध्यान में रखना होगा और ध्यान में रखते हुए आपको बिजनेस करना होगा। ये सर, तो चलिए देखते हैं क्या है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इज द ऑब्लिगेशन ऑफ बिजनेसमैन टुवर्ड्स द सोसाइटी। सोसाइटी के प्रति पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करना बहुत जरूरी है, इसीलिए इसी को बोला जाता है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। यस और नो? द बिजनेसमैन मेक यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी। जो मैंने अभी बोला, बिजनेसमैन रिसोर्सेज किसका यूज करता है? सोसाइटी का ही। एंड अर्न फ्रॉम द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। और किससे कमाता है बिजनेस? सोसाइटी से ही तो कमाता है। सो दे मस्ट डू समथिंग फॉर सोसाइटी। सो उन लोगों को कुछ पॉजिटिव करना चाहिए। समथिंग मींस टू डू समथिंग पॉजिटिव, positive for the society. Yes or no? It should not keep profit maximization as a sole objective. सिर्फ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन सोल ऑब्जेक्टिव नहीं रखना चाहिए। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटीज भी होनी चाहिए बिजनेस की टुवर्ड्स द सोसाइटी। यस और नो? सो बिजनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द सोसाइटी। यस, ऑफ कोर्स, बिजनेस के वजह से ही एक एरिया या एक जगह ग्रो करता है। ये सर, मान लो कि कोई रूरल एरिया में कोई बिजनेस नहीं है, कोई इंडस्ट्री नहीं है, मान लो 5 इंडस्ट्री हो जाए तो वो जगह ही बदल जाएगी। यस और नो? सो इस बिजनेस से ही ग्रो होता है। कोई भी सिटी बिजनेस से ही आगे बढ़ता है, कोई भी जगह। बिजनेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑर्गन ऑफ द सोसाइटी। यस, सो इट मस्ट ट्राई टू स्ट्रेंथन द सोसाइटी। सो बिजनेस को ट्राई करना चाहिए कि स्ट्रेंथ बनाए रखे, सोसाइटी का भी स्ट्रेंथ बनाए रखे। यस और नो? तो इससे हम लोग ये पता चलता है कि सोसाइटी सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी को साथ में लेके चलना है, सिर्फ प्रॉफिट को साथ में लेके नहीं चलना, सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी साथ में रहनी चाहिए। यस सर, तो आई होप आपको ये क्लियर हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नीड्स ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। नीड्स ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। ए बिजनेस मस्ट परफॉर्म सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। यही कुछ फॉलोइंग रीजंस है जिसके वजह से बिजनेस को सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी परफॉर्म करनी चाहिए। ओके, सबसे पहला है सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट होना चाहिए कि हाँ, मैं सोसाइटी में रह के बिजनेस कर रहा हूँ, प्रॉफिट ले रहा हूँ, तो मतलब क्या है, मैं कुछ करूँ सोसाइटी के लिए। यस और नो? बिजनेस इज द क्रिएशन ऑफ सोसाइटी। यस और नो? बिजनेस इज द क्रिएशन ऑफ सोसाइटी एंड मेक यूज ऑफ रिसोर्सेज ऑफ सोसाइटी। And if business fail to satisfy the valuable need of the society, then society can revoke back its resources. बिजनेस किसका रिसोर्सेज यूज करती है? सोसाइटी का। तो अगर बिजनेस ही नहीं देखेगी सोसाइटी का, मतलब क्या है, आपको सोसाइटी को सेटिस्फाई नहीं करेगी, सोसाइटी के मेंबर को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी, तो क्या होगा? वो कैन रिवोक बैक इट्स रिसोर्सेज, रिसोर्सेज वापस ले सकते हैं। ये सर, ले लेंगे, रहने नहीं देंगे, आपको ग्रो करने नहीं देंगे, आप ग्रो नहीं कर पाओगे वहां पे। ये सर, टू सर्वाइव एंड ग्रो इन सोसाइटी इन लॉन्ग रन के लिए आपको अगर सर्वाइव करना है, ग्रो करते रहना है, सोसाइटी में टिके रहना है, तो द बिजनेस मस्ट कम टू द एक्सपेक्टेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द सोसाइटी। तो आपको मेंबर के एक्सपेक्टेशन पे खड़े उतरना पड़ेगा। ये सर, आपको देखना होगा कि हाँ, मैं जिस सोसाइटी में बिजनेस कर रहा हूँ वहाँ पॉल्यूशन तो नहीं फैला रहा हूँ, वहाँ पे मैं लेबर किसने दिया? सोसाइटी ने दिया, तो लेबर को आप अच्छी तनख्वाह दे रहे हो, ये सर ना, अच्छी वेजेस दे रहे हो, अच्छा सैलरी दे रहे हो, ताकि स्टैंडर्ड बने लेबर्स का, जो कि हम यहाँ पढ़ने वाले हैं नंबर 2 में। ये सर ना, तो पहला था सेल्फ इंटरेस्ट। सेल्फ इंटरेस्ट होना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट आता है आपका बेटर एनवायरमेंट फॉर बिजनेस। सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट बेटर एनवायरमेंट फॉर बिजनेस। यस और नो? सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी
बेटर एनवायरनमेंट भी क्रिएट करती है बिजनेस के लिए। अब बिजनेस भी ऐसे जगह में ग्रो करता है जहाँ का एनवायरनमेंट सही हो। अब एक ऐसा जगह जहाँ पे स्टेट मतलब पूरा पॉवर्टी है, जैसा ना इलिटरेसी है, तो ये सब जगह में बिजनेस ग्रो करना बहुत मुश्किल हो जाता है। ओके, सो बिजनेस भी चाहती है कि एक ऐसा सोसाइटी मिले मुझे जहाँ पे स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग हाई हो, तभी तो आपसे सामान खरीदेंगे। जब उनके पास खाने के लिए नहीं रहेगा, लो लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड रहेगा, तो आपका प्रोडक्ट क्यों लेंगे? यस सर। सो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी क्रिएट बेटर एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस ऑपरेशन एज सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी इंप्रूव क्वालिटी ऑफ लाइफ, results in raising standard of living. The labor will be of better quality. Better quality के लेबर आप ले रहे हो तो उनको better quality of salary भी देना चाहिए, ये सर नो, ताकि उनके पास पैसा आएगा तभी तो आपका भी बिजनेस ग्रो होगा। ये सर नो, आपसे खरीदेंगे नहीं तो फिर ग्रो ही नहीं कर पाएंगे। ये सर नो, सो बेटर अपॉर्चुनिटी फॉर बिजनेस विल बी अवेलेबल, ताकि बेटर अपॉर्चुनिटी बिजनेस का बना है, अवेलेबल है। ये सर नो, तो ये था नंबर 2 बेटर एनवायरनमेंट फॉर बिजनेस। नंबर 1 इज सेल्फ इंटरेस्ट। नेक्स्ट देखते हैं पब्लिक इमेज। ए बिजनेस कैन इंप्रूव इट्स इमेज इन पब्लिक बाय अज्यूमिंग सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी। जो बिजनेस सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी करता है ना, तो उसका इमेज भी अच्छा होता है पब्लिक के नजरों में, कि हाँ लगता है कि हाँ ये कुछ कर रहा है, सोसाइटी के लिए कुछ कर रहा है, तो उसका इमेज और अच्छा पॉजिटिव होते जाता है। यस और नो? सेटिस्फाइड एम्प्लॉय सेटिस्फाइड रहेंगे, वर्कर, कस्टमर एंड सप्लायर्स कंट्रीब्यूट इन सक्सेस ऑफ बिजनेस। ये लोग सेटिस्फाइड रहेंगे तो सक्सेस बिजनेस का होना ही है। सो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप सबको खुश रखो, सेटिस्फाइड एम्प्लॉय को सेटिस्फाई करके रखो, वर्कर को, कस्टमर को, सप्लायर को, ये सब लो, तो इमेज बनी रहती है अंदर इन द ऑर्गेनाइजेशन ऑल्सो और बाहर भी, पब्लिक में भी, सोसाइटी में भी। इसलिए सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी करना बहुत जरूरी है। ओके, contribute in success of business. The people develop faith and trust in the business, assuming its social responsibility. एक विश्वास बन जाता है कि हाँ ये बिजनेस, ये ऑर्गेनाइजेशन बहुत ही अच्छी है, ये बहुत अच्छा काम करती है फॉर द सोसाइटी। कंज्यूमर एक्सपेक्ट बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। ये सर, कंज्यूमर क्या एक्सपेक्ट करेगा? बेटर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एट रीजनेबल प्राइस। ये सर, जो हम लोगों ने डिस्कस किया अभी। सिमिलरली वर्कर एक्सपेक्ट फेयर वेजेस, और उसी तरीके से वर्कर्स एक वर्कर क्या चाहेगा कि उसको अच्छा वेजेस मिले। ये सर, तो यही सब होता है सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द सोसाइटी। अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस। अब ये देखिए क्या है, इसको समझिए। गवर्नमेंट इंटरवेंशन इज कॉस्टली टू बिजनेसमैन एंड रेस्ट्रिक्ट देयर फ्लेक्सिबिलिटी एंड फ्रीडम ऑफ मेकिंग डिसीजन। मान लीजिए आप नहीं करते हो सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, या फिर आप मान लो आपका बहुत बड़ा इंडस्ट्री है, नॉइज पोल्यूशन या वाटर पोल्यूशन या एयर पोल्यूशन आप फैला रहे हो, तो आप अगर मान लीजिए कुछ गवर्नमेंट अगर कुछ ये लगा, रेस्ट्रिक्शन लगा दिया, तो ये बहुत महंगा पड़ जाएगा, है ना, बिजनेस के लिए बहुत महंगा पड़ जाएगा। कि गवर्नमेंट बोलेगी नहीं, अब आप ऐसे ऐसे कर रहे हो, आप एक काम करो, ये करना बंद कर दो, आप बिजनेस नहीं कर सकते। ये सर, सो ये तो बहुत महंगा पड़ जाएगा। तो इससे बचने के लिए, इससे अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, गवर्नमेंट इंटरफेयर ना करे उससे पहले ही आप क्या करो, बिजनेस को क्या करना चाहिए, अच्छे सोशल रिस्पांसिबिलिटी जो है वो निभाना चाहिए, और देखना चाहिए कि हाँ मेरे बिजनेस के वजह से सोसाइटी में हार्म तो नहीं हो रहा है, ये समझ लो, कहीं पॉल्यूशन तो नहीं फैल रहा है। सो thus social responsibility are essential for avoiding government action against business। गवर्नमेंट कोई एक्शन ना ले ले उससे पहले आपको ये सब चीजें ध्यान में रखे और पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन करते रहना चाहिए। ये समझो, आप मान लो इंडस्ट्री है, पूरा पॉल्यूशन फैलाया जा रहा है, तो ये तो फिर गवर्नमेंट इंटरफेयर कर देगी तो फिर और ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा। ये समझो, तो इससे बचने के लिए आप क्या करो, पहले ही ये सब करो ही ना। ये समझो। फिर सोशल पावर, अब बिजनेसमैन या बिजनेस का पावर बहुत होता है। ये समझो, इन द सेंस मान लो मनी में, ये समझो, टैलेंट में, रिसोर्सेज में, सब रहता है। तो ये बिजनेस फर्म हैज कंसीडरेबल सोशल पावर। ये डायरेक्टली अफेक्ट द रेट ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी। ये सब बिजनेस, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे बढ़ता है, बिजनेस से। एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी कैसे जनरेट होती है, बिजनेस करने से। सो देयर मस्ट बी बैलेंस बिटवीन पावर एंड रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो पावर तो है, बिजनेस के पास बहुत पावर है, पैसे का पावर है, वो एक इकोनॉमिक ग्रोथ कर रहा है, ये समझो, तो पावर तो है, तो पावर के साथ साथ आपका रेस्पॉन्सिबिलिटी भी उतना ही होना चाहिए। मान लो अगर आप वैसे नहीं करोगे तो कुछ पावर्स अगर गवर्नमेंट ने ले लिए तो फिर अब लेने के देने पड़ जाएंगे।
yes or no? So there must be balance, there must be balance between power and responsibility. पावर है तो ये मतलब नहीं है कि आप कुछ कर ही नहीं रहे हो, कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी, कोई सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ओके, सोसाइटी के प्रति. सो ये बिजनेसमैन अवॉइड इट, देन सम ऑफ इट्स पावर कैन बी विड्रॉन बाय द गवर्नमेंट. अगर बिजनेसमैन अवॉइड करेगा सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी तो कुछ पावर क्या होगा, गवर्नमेंट उसको ले लेगा, तो ये तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, ऐसा ना. तो सोशल पावर जो है, पावर तो है, उसके साथ साथ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी करना बहुत जरूरी है. नेक्स्ट, रिसोर्सेस यूज्ड फॉर मॉरल जस्टिफिकेशन. अब आपके पास रिसोर्सेस है बहुत सारे, ये सर नो, आपके पास टैलेंट है, मनी है, एक्सपर्टीज है, इन टेक्निकल एरिया, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेस बहुत सारे हैं. तो आप इस रिसोर्सेस का मॉरल जस्टिफिकेशन होना चाहिए. मान लो आपके पास मान लो क्या बोला जाता है, एम्प्लॉय को आप सही सैलरी दो, ये सर नो. अगर जितना टैलेंट है उसको उतना उसने एक सैलरी दो, ये सर नो. सो द बिजनेस कैन असिस्ट गवर्नमेंट, मतलब हेल्प गवर्नमेंट विद दीज रिसोर्सेज इन सॉल्विंग प्रॉब्लम. इस रिसोर्सेज को लेते हुए बिजनेस को, गवर्नमेंट को हेल्प करना चाहिए. एक बिजनेस गवर्नमेंट को हेल्प करना चाहिए कि चलिए हम भी आपके साथ हैं. क्यों? ताकि मान लीजिए बिजनेस के पास तो ये सब सारे रिसोर्सेज बहुत सारे हैं, तो गवर्नमेंट चाहती है कि आप भी आओ, आप भी रूरल एरिया को डेवलप करो, रीजनल डिस्पैरिटीज हटाओ. फॉर एग्जांपल बिजनेस कैन हेल्प इन सॉल्विंग प्रॉब्लम ऑफ रीजनल डिस्पैरिटी. सो मतलब क्या है रीजनल डिस्पैरिटी, मतलब एक एरिया बहुत अच्छा हो गया है, फिर रूरल एरिया बहुत अंडर डेवलप्ड है, तो उसको डेवलप करो, वहां पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट करो, ये सब. अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम है तो वहां पे ये ठीक करो. तो ये सब करना जरूरी है, ये सब. तो वही बोलती है कि रिसोर्सेज यूज फॉर मॉरल जस्टिफिकेशन. रिसोर्सेज है तो उसको सही जगह पे लगाया गया है, ये सब मॉरल जस्टिफिकेशन होना जरूरी है. सो आई होप आपको ये समझ में आ गए होंगे नीड फॉर सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, नीड ऑफ सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी, पब्लिक इमेज, अवॉइडेंस ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस, सोशल पावर, रिसोर्सेज यूज फॉर मॉरल जस्टिफिकेशन. सो गाइस, आई होप इट्स क्लियर, एंड ऐसे ही लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए, सपोर्ट करते रहिए.